नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी में। और मैं मुकेश आज से आपके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की गणित की क्लास, जिसमें मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कराऊंगा। तो अपने सिलेबस में जो दिया है उसमें दिया है सबसे पहले 1000 से बड़ी जितनी भी संख्या होती हैं उनको किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है, और 1000 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं संख्याओं के बारे में, संख्या क्या होती हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी जरूर करें। एक्स्ट्रा पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम संख्या की। संख्या क्या होती है, तो आपने कभी पढ़ा हो तो संख्या हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस टाइप से हम संख्या पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहली होती है इसे बोलते हैं हम इकाई। इकाई में देखा होगा हमेशा कितने डिजिट होते हैं, एक डिजिट होता है इकाई में। दहाई में कितने होते हैं, दो। तो दहाई को हम किस प्रकार से लिखते हैं, दहाई को हम लिखते हैं 1 0। सैकड़ा, सैकड़ा को हम क्या लिखते हैं 1 0 0। हजार, हजार लिखते हैं 1 0 0 0। फिर इसके बाद लिखते हैं 10,000। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4। इसके बाद लाख यानी कि 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। इसके बाद 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो, 6। इसके बाद करोड़। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। और इसके बाद 10 करोड़। तो 10 करोड़ में कितने जीरो हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिएगा मैं फिलहाल में यहाँ पे 10 करोड़ तक ही लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा में पूछा जाएगा तो यहाँ तक ही पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं पूछा जाए। तो इसमें ये जो जीरो लगे हुए हैं इनका ध्यान दें। हो सकता है प्रश्नों में ये पूछ लिया जाए कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। तो इसको जरा ध्यान रखना, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं और 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। और इसको जरूर ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या में कितने जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम अब हम देखते हैं 1000 से बड़ी जो संख्या हैं इन्हें हम पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए, जैसे हमने ये लिख दिया 2 3 5 6 7, चलो ये लिख दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसमें जो पहला वाला अंक होता है इसे हम पढ़ते हैं इकाई। इसका जो दूसरा अंक होता है इसे पढ़ते हैं दहाई। इसे हम पढ़ते हैं सैकड़ा। इसे पढ़ते हैं हजार। और इसे पढ़ते हैं 10,000। और इसी टाइप से जैसे आगे संख्या बढ़ती जाती हैं, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और बढ़ते जाते हैं। तो इकाई का जो अंक होता है वो केवल एक अंक को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 7 को हम क्या लिखेंगे, केवल 7 लिखेंगे। और 6 दहाई पर है, तो दहाई पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम जैसे अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, देखें जरा। दहाई का अर्थ होता है वो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, यानी कि दहाई वाले नंबर में ऑलरेडी 10 का गुणा हमेशा रहता है। तो दहाई में 10 का गुणा अगर कर दिया जाए 6 में तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 60, है ना। 5 कौन से नंबर पे, सैकड़ा। सैकड़ा में 100 का यानी कि 100 का हमेशा गुणा रहता है। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500। और इसके बाद बात करते हैं 3। 3 कौन से नंबर पे, 1000। तो 1000 में कितना होगा, ये 3 जो है ना वो कौन से नंबर पे, 1000 नंबर पे है। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 3000। ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये, अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो हम केवल उसका स्थान देख लें और जोन से स्थान पे है उसका उससे गुणा कर दिया जाए। जैसे कि अगर ये 2 है तो ये 10,000 पे है, तो 2 10,000 पे है तो 2 लिख लो। और 10,000 में कितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा दो। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4। तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दें तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा किसका, 2 का।
और इसके अलावा स्थानीय मान निकालने का एक तरीका और होता है, जैसे कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकालना है, देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 5 6 7 8। अब हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान 8, 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 0, 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 0 0, 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 0 0 0, और 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 0 0 0, 4 बार 0 आ जाएगा, और 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे 5। तो एक तरीका तो ये है कि जिसका भी हमें स्थानीय मान चाहिए उस नंबर को देख लें, अगर हम उसमें ये देख लें कौन से उसका जो स्थान है वो कौन सा है, मतलब इकाई दहाई में उस कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उस नंबर का गुणा कर दें तो हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी सिंपल एक तरीका ये है कि हम ये देख लें, जैसे हमें 5 का स्थानीय मान चाहिए तो 5 के आगे जो अंक हैं कितने अंक हैं उतने ही जीरो इसमें लगा दिए जाएं, तो हम ऐसे भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जातीय मान की। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जैसे कोई नंबर लिखा है 2 3 5 6 7 ये लिखा है, मान लो इसे कैसे पढ़ेंगे 23,567, इसे भी मैं बता रहा हूं, फिलहाल में भी जातीय मान देखते हैं। तो जातीय मान निकालते समय ध्यान रखना, किसी भी नंबर का अगर हमें जातीय मान निकालना है तो प्रॉपर जिस नंबर का जातीय मान वही खुद नंबर होता है। जैसे इसमें पूछा जाए 2 का जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान क्या होगा 2, 3 का जातीय मान क्या होगा 3, 5 का जातीय मान क्या होगा 5, और 6 का जातीय मान 6, और 7 का जातीय मान 7। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है। कैसे, जैसे कि अगर ये लिख के आ जाए, जैसे यही नंबर लिखा है और इसमें पूछा जाए 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी पहले हम उसका स्थानीय मान निकालेंगे फिर उसका जातीय मान निकालेंगे और उन दोनों का कर देंगे घटाना। जैसे कि इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है 500 और इसका जातीय मान कितना है 5, और इसमें जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा ये 495। ठीक है ना। और मान लीजिए 3 है, इसका स्थानीय मान कितना आएगा 3000, और इसका जो जातीय मान आएगा वो कितना आएगा, देखो ये क्या हो गया इसका स्थानीय मान और ये क्या हो गया जातीय मान। तो इसे हम कैसे घटाएंगे, जो सीधे सीधे यहाँ से 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 7, यहाँ बचेगा 9 9, और यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये बचेगा 2997। तो ये आ गया किसका 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। ठीक है ना। अगर इसमें योग पूछ लिया जाए तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका योग आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि 1000 से बड़ी जो संख्या होती हैं उनको कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मैंने लिखा 2356 लिख दिया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 2356। कैसे पता चला हम 2356 ही पढ़ेंगे, तो हम इसकी स्थिति देखेंगे, ये कौन से नंबर पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये तो 2 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है 1000 पर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 2000। इसका देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा। अब 3 सैकड़ा पे आ रहा है तो सैकड़ा के लिए हम क्या लिखेंगे, सैकड़ा के लिए 100 शब्द यूज किया जाता है, तो क्या करेंगे इसे 300, क्या लिखेंगे हम 300, और ये सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है 56, तुम क्या लिख देंगे इसको 2356। ठीक है ना। अगर मान लो मैंने और थोड़ी बड़ी संख्या लिख देते हैं 11 5 6 7 8 ये लिख दिया, इसे हम क्या पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब हम कहां तक पहुंच गए लाख तक। अगर हम लाख तक पहुंच जाए तो केवल एक डिजिट को पढ़ते हैं। अगर हम 10 लाख पढ़े, चलो मैं बता रहा हूं, अगर 10 लाख आ गया या 10 करोड़ आ गया तो क्या करेंगे, या 10,000 आ गया, तो अभी जो देखो ये जो है कौन से नंबर पे आया लाख, तो इसमें क्या पढ़ेंगे 1 लाख, क्या पढ़ेंगे 1 लाख। देखो अब देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ 10,000 आया, तो 10,000 आते ही हम 2 डिजिट एक साथ ले लेंगे ये वाले,
तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 15 हो जाएंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 15,000। हम क्या लिखेंगे, 1,15,000। और 6 कौन से नंबर पे आ रहा है, सैकड़ा पर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 600, और ये हो जाएगा 78। ठीक है ना, तो ये हो गया 1,15,678। और यहाँ पर अगर कोई अंक और बढ़ा दिया जाए तो उसे हम क्या पढ़ देंगे, वो 10 लाख में आ जाएगा। जैसे एक और आ गया तो 11 लाख पढ़ देंगे। ठीक है ना। अब ये तो हो गया अपना कि जो हजार से जो भी बड़ी संख्या हैं उन्हें कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है ना। क्या आया, 6,265 आ गया। और आगे इसमें लिखा है इसे अंकों में लिखना है। कैसे लिखना है, अंकों में। तो अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। तो पहले हम 6,000, जो हजार पे कौन आ रहा है 6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6,000। ठीक है ना। इसके बाद क्या आ रहा है 200, तो यहाँ पे हम प्लस करके क्या कर लेंगे 200। उसके बाद क्या है 65, और इसमें क्या हम प्लस कर देंगे 65। तो इनको हम जोड़ लें तो ये हो गया देखो 6,000, ये हो गया 200, और ये हो गया यहाँ पे 65। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप से। ये आ गया 6,265। अगर कोई बड़ी संख्या लिखें हम, जैसे कि हमने लिखा 50,672। ठीक है, हमने लिख लिया 50,672। तो सबसे पहले देखेंगे 50 लाख लिखा हुआ है। 50 ऑलरेडी अपने आप में कैसा डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है, यानी ऑलरेडी दहाई का है। तो हम ये देखेंगे 50 में, जैसे लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो पहले हम 50 लिख लेंगे। तो ये हो गया 50, और लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 50 लाख। अब इसके बाद 600, तो 600 हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देखो 600, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो यहाँ लिख देंगे 600। अब कितना है 72, तो 72 यहाँ पे लिख दो, और इसे कर दो ऐड, यानी कि जोड़ दो। तो ये हो गया 2 7 6 0 0 0 5। तो ये कितना हो गया अपना 50,672। मैंने अभी एक चीज नहीं बताई, ध्यान देना। जब भी हम यहाँ पे अक्सर देखा होगा, जो अपने नंबर होते हैं इनमें कॉमा लगा होता है, तो सबसे पहले हम 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक छोड़ते हैं। तो पहला कॉमा यहाँ लगेगा, अगला कॉमा यहाँ लगेगा। तो कॉमा से भी हम पढ़ सकते हैं। देखो कॉमा एंड पे यहाँ लगा है, तो हम इसको क्या पढ़ें 50 लाख, और 1 अंक के बाद लगा है तो ध्यान रखना वहीं से उसे पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉमा वहीं पे लग जाता है। जैसे कि अगर ये 5 लाख होता, 5,06,72 ऐसे लिखा होता है, ये क्या लिखा है 5,06,72, तो कॉमा कहाँ पे लगता है यहाँ पे, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं 5,06,72। ठीक है ना।